हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो रिक्वेस्टेड वीडियो है कि अनारकली कुर्ती से नायरा कट कुर्ती कैसे बनाएं। तो मैंने इसी गाउन में से नायरा कट कुर्ती के साथ और भी ड्रेस बनाई है और इस कुर्ती का जो घेर है देखिए इतना है कि कमरे का स्पेस भी कम पड़ रहा है। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो ये गाउन सी है तो उस गाउन को उससे ऊपर वाले पार्ट से मैंने इसको अलग कर दिया है। नीचे का जो घेर है मैंने उसको अलग कर लिया है। ये देखिए, फिर इसको इतना इसका घेर है तो इसको अब हम हाफ फोल्ड कर लेंगे ताकि इसकी अच्छे से हम कटिंग कर सकें। तो इसको मैं पहले हाफ कर लिया। हाफ करने के बाद ये देखिए, ये कुर्ती इस तरीके से थी तो इसका घेर भी काफ़ी है इसके अंदर। अब हमें यहाँ पर इसको कट करना है। तो यहाँ पर देखिए, इसके साथ जॉइंट इतना पार्ट था, लेकिन अब हमें यहाँ से इसका एक्स्ट्रा पार्ट चाहिए क्योंकि नायरा कट कुर्ती में ऊपर प्लीट्स लगाने के लिए होती है। तो यहाँ से हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इधर से ऊपर से कट करेंगे। तो जो मेरी पुरानी नायरा कट कुर्ती है मैं उसका आपको घेर बता देती हूँ कि इसका घेर मैंने कितना रखा था। मैं अपनी नॉर्मल कुर्ती में 19 से 20 इंच रखती हूँ, लेकिन इसका जो घेर है मैंने यहाँ पर इसमें 26 रखा है, यानी ना ही ज़्यादा रखा है ना ही मैंने कम रखा है। बस मीडियम साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने इसका रखा था, तो मैं इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर साइज़ ले रही हूँ। आपको अगर ज़्यादा घेर पसंद है तो आप उसमें और भी ज़्यादा कपड़ा ले सकते हो। तो यहाँ पर जैसे 26 का हाफ है ना 13 होता है, तो उसमें 2 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लेते हुए मैं 15 इंच का फैब्रिक लूँगी क्योंकि हमें साइड से उसको फोल्ड भी करना है। तो 2 इंच मार्जिन के लिए फैब्रिक लिया है। अब उसका जो 15 इंच आ रहा है तो इसका देखिए बराबर करते हुए पहले लाइन ड्रॉ कर लूँगी 4 इंच तक, ताकि हमारा सारा ये हो जाए। ऊपर की साइड थोड़ा सा ये टेढ़ा है तो मैं इसको पहले फैब्रिक को सीधा कर लेंगे ताकि हमारा जो मेजरमेंट करें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आए। तो अब हमें यहाँ पर मैं 4 इंच का मार्जिन देते हुए पहले एक स्ट्रेट लाइन बना लूँगी। यहाँ पर देखिए 4 इंच का मार्जिन देते हुए मैंने यहाँ पर पूरी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें यहाँ पर 15 इंच का फैब्रिक चाहिए, तो 15 इंच का लेते हुए मैं पूरा नीचे तक यहाँ पर इसमें लाइन ड्रॉ कर लूँगी। तो यहाँ पर पूरे देखिए इस मार्जिन लेते हुए मैंने यहाँ पर इसको बार बार मेजर करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। तो आप पूरे को अच्छे से इसको लाइन ड्रॉ कर लीजिए। आप चाहो तो इसको मैं स्केल का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने पूरी यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ली है ताकि 15 इंच की हमारी पूरी एक लाइन ड्रॉ हो जाए और एक स्ट्रेट कुर्ती की तरह बन जाए। तो यहाँ पर अब जो मैंने लाइन ड्रॉ की है उस लाइन ड्रॉ को हम कट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ को इससे ऊपर से कट किया है, उसके बाद जो नीचे का पार्ट है नीचे के पार्ट से भी मैंने इसको कट कर लिया है। अब हमारे यहाँ पर कुर्ती की नायरा कट कुर्ती के जो दो पार्ट होते हैं फ्रंट और बैक, दो पार्ट हमारे तैयार हैं। अब हमें यहाँ पर ऊपर वाले पार्ट में वापस को इसमें जॉइंट करना है। तो जो हमारा नीचे से पार्ट था उनमें तो स्टिच की हुई थी तो हम दोबारा स्टिच नहीं करेंगे, और जो साइड लेंथ वाली साइड थी वहाँ से हम इसको डबल फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे और वैसे ही दूसरी साइड भी हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करने के बाद अब हमें यहाँ पर इसमें प्लीट्स लगाने हैं। प्लीट्स लगाने का आप तरीका अच्छे से देख लीजिए। तो यहाँ पर जो ये जॉइंट था हमारा फिटिंग वाला, उस फिटिंग वाले जॉइंट के पास ही हमें जो हमने फोल्ड किया था फैब्रिक उसको यहाँ पर इस तरीके से रखना है और नीचे जो फिटिंग वाला पार्ट है उसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। अब हमें यहाँ पर देखिए स्टिच के बिल्कुल जस्ट पास में रखना है, और पास में रखने के बाद हमें यहाँ पर जो हमने कपड़ा फोल्ड किया था उस पर प्लीट्स नहीं लगानी है, उसके जस्ट पास में से ही शुरू करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम इसमें छोटे छोटे प्लीट्स लगा लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर जो वो हम थ्रेड से लगाते हैं प्लीट्स, आप वैसे भी लगा सकते हो। जैसे ही एंड आएगा तो एंड हमारा यहाँ पर एक पॉइंट खत्म होएगा, तो दूसरा वाला फिर पार्ट होएगा, इसको हमें प्लीट्स नहीं लगानी है, सिर्फ यहाँ तक ही प्लीट्स लगानी है। उसके बाद जैसे ही एक पार्ट हमारा खत्म होएगा वैसे ही दूसरे पार्ट को जस्ट इसके पास में इस तरीके से रखेंगे और यहाँ हम सीधी स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे। फिर उसके बाद जस्ट उसके पास से ही हम वापस से प्लीट्स देना शुरू कर देंगे। इस तरीके से पूरे राउंड में हमें यहाँ पर इसको प्लीट्स लगा लेने हैं। तो देखिए यहाँ पर मशीन पे आइए मैंने प्लीट्स लगा लिए हैं। तो यहाँ पर मेरा ये एंड पॉइंट होने वाला है एक पार्ट का। तो यहाँ पर इस तरीके से प्लीट्स देते हुए मैं यहाँ ख़त्म करूँगी। उसके बाद जस्ट इसके दूसरे वाले पार्ट को इसके पास रख दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई लगाई है, कोई प्लीट्स नहीं लगाई है। उसके बाद से ही मैंने प्लीट्स लगा के हुए उसको पूरा कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे मैंने प्लीट्स लगा के इनको रेडी कर लिया है। रेडी करने के बाद अब हमें यहाँ पर ऊपर की तरफ इसमें जो हमने प्लीट्स लगाए हैं उनमें अपर स्टिच कर लेनी है ताकि हमारी जो प्लीट्स है वो सेट हो जाए। तो यहाँ पर जो फैब्रिक है इसको डाउन करते हुए हम यहाँ पर ऊपर की तरफ इसको स्टिच कर लेंगे। आप चाहो तो साइड में यहाँ पर डोरी का भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पर देखिए इस तरीके से अपर स्टिच कर लूँगी। मैं यहाँ पर डोरी नहीं लगा रही हूँ कि मेरे पहले वाले सूट में डोरी लगी हुई थी, तो मैं अब इसमें यूज़ नहीं कर रही। और साथ साथ में मुझे यहाँ पर दो ड्रेस और बनानी है।
तो ये देखिए मैंने यहाँ पर मेरी कुर्ती बन के बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पर मेरी एक ड्रेस बन के तैयार हो गई है। अब जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है उसमें से मैं फिर एक ड्रेस तैयार कर रही हूँ। तो इसके लिए हमें यहाँ पर देखिए जो ये बचा हुआ फैब्रिक था बिल्कुल वो उसको मैंने साइड में रख दिया। छोटा फैब्रिक है, पहले मैंने उसका यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें से मैं जैसे फ़्रॉक बना रही हूँ तो फ्रॉक के लिए जो अपर पार्ट है पहले उसको कट करूँगी। मैं यहाँ पर 10 से 11 साल की बच्ची के लिए यहाँ पर फ्रॉक बना रही हूँ। तो आप यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग मेज़र ले सकते हो। तो मैंने इस तरीके से फोल्ड करते हुए एक स्ट्रेट पार्ट हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पर जो बिल्कुल कॉर्नर पार्ट आ रहा है तो मैं पहले एक लाइन ड्रॉ कर ली ताकि मुझे पता लग जाए यहाँ से मुझे कट करना है और स्ट्रेट लाइन बनानी है। उसी तरीके से यहाँ पर अब हमें लेंथ ये इस तरीके से रखनी है। तो यहाँ पर जो लेंथ है मुझे टोटल यहाँ पर 12 इंच रखनी है और 3 इंच का ऊपर बेल्ट रखना है। तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इंच पे निशान लगा लूँगी और ऊपर 3 इंच का बेल्ट लगाना है तो मार्जिन 3 इंच का ऊपर छोड़ते हुए लगाऊंगी और मैं यहाँ पर 7.5 इंच यहाँ पे फिटिंग का निशान लगा लूँगी। 7.5 इंच मतलब 1/4 पार्ट लगाया। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट था मैंने उसको कट कर दिया है। और जो हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके पीस बनाया था एक पूरा स्क्वायर पीस, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा पार्ट थे पहले उनको कट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर ऊपर शोल्डर पे निशान लगाना है तो यहाँ से 5 इंच और यहाँ से भी लेंथ की साइड से भी हम 5 इंच पे ही निशान लगाएंगे। लेकिन हमें ऊपर 3 इंच का क्या करना है, बेल्ट लगाना है। तो 3 इंच का ऊपर मार्जिन छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर 5 इंच, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा लूज़ बना रही हूँ तो इसलिए 6 इंच का ले रही हूँ। आप यहाँ पर इसको 5 इंच ले लीजिए। अगर आपको पूरा फिटिंग का चाहिए तो आप 5 इंच का लेते हुए यहाँ पर इस तरीके से सर्किल बना लीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो फिटिंग है मैंने 7.5 इंच निशान लगा रही हूँ। उसी के बाद नीचे यहाँ पर कमर की साइड से भी मैंने 7.5 इंच लगाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब उसके बाद मैं 1 इंच का मार्जिन लेते हुए इसको बाकी पार्ट को कट कर लूँगी और यहाँ पर जो मैंने गोलाई शेप दी है उसको भी मैं कट कर लूँगी। तो ऊपर वाला पार्ट हमारा कट के तैयार हो गया है। अब हमें नीचे की तरफ यहाँ घेर चाहिए। तो हमारा यहाँ पर देखिए अम्ब्रेला शेप में कट पहले से हुआ है और नीचे से हमारी फोल्डिंग भी हुई है। तो हम फोल्डिंग नीचे से नहीं करेंगे। अब हमें जितना इसका घेर चाहिए उतना पार्ट हम फोल्ड कर लेंगे। तो आपको अगर पूरा रखना है तो आप पूरा रख लीजिए, अगर कम रखना है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें रख सकते हो। तो मैं थोड़ा कम ही रख रही हूँ इसके अंदर, क्योंकि ज़्यादा फिर बच्चों के घेर नहीं रखा मैंने यहाँ पर, तो नॉर्मल साइज़ में ही रखा है। और जो भी दूसरा वाला पार्ट कटेगा तो मैं उसके अंदर एक और घेर कट कर लूँगी। तो उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर इसको जितनी मुझे इसकी जो मैं टोटल फ्रॉक की लेंथ मुझे 30 चाहिए और 12 इंच की हमने ऊपर की तरफ यहाँ पर हमने ऊपर का पार्ट रखा है। तो यहाँ पे देखिए 12 इंच तक मैंने ये फैब्रिक रख दिया है। तो यहाँ पर 1 इंच नीचे घेर में मार्जिन लेते हुए मैं 12 इंच के बजाय यहाँ पर 11 इंच पे निशान लगाऊंगी, यानी 11 से 30 इंच का मैंने रखा है। तो यहाँ पर मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूंगी ताकि हमारा यहाँ पर एक घेर कट के रेडी हो जाए। यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। उसके बाद यहाँ पर इस पार्ट को रख के देख लेंगे कितना एक्स्ट्रा आ रहा है। तो यहाँ पर इतना पार्ट एक्स्ट्रा है तो कोई नहीं, हम या तो तिरछी कटिंग कर लीजिए या फिर आप यहाँ पर बीच में हम प्लीट्स लगा के इसको रेडी कर लेंगे। तो जो भी मैंने यहाँ पर जितना घेर को फोल्ड किया है उतना मैं यहाँ पर इसको कट कर लूँगी और ऊपर जो स्ट्रेट लाइन की है वहाँ तक ही मैं इसको घेर को कट करूँगी। देखिए मैंने यहाँ तक इसको घेर को कट कर लिया है। कट करने के बाद नीचे का भी हमारा अम्ब्रेला कट तैयार है और नीचे से भी हमारी यहाँ पर देखिए फोल्डिंग की हुई है। तो हम दोबारा यहाँ फोल्ड नहीं करेंगे। अगर आपकी लेंथ थोड़ी बड़ी हो जाती है तो आप नीचे से फोल्ड करके छोटी भी कर सकते हो। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर हमें स्टेप को लेना है। तो जो भी हमारे छोटे मोटे पार्ट बचे हुए थे उसी में से मैं यहाँ पर इसके बेल्ट लगाऊंगी। तो यहाँ पर इसको फोल्ड करते हुए मैं यहाँ पर हमें यहाँ पर 3 इंच का बेल्ट लगाना है। तो आप 1 या 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए आप इसको कट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर 4.5 इंच पे कट किया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने इसको स्ट्रेट कर लिया है। देखिए यहाँ पर हमारे 2 बेल्ट बन के रेडी है 9/4.5 इंच का। उसके बाद हमें यहाँ पर इस बेल्ट के अंदर फ्रिल लगानी है। तो मैं यहाँ पर इसी पार्ट में से इसको पहले इसको इक्वल कर लूँगी। इक्वल करने के बाद इसके भी मैं यहाँ पर 2 पार्ट कर लूँगी और दोनों को आपस में कट कर दूँगी। अब इनको अच्छे से इनको कट करने के बाद यहाँ पर हमारे फ्रिल के लिए ये रेडी है। तो उसके बाद हमें यहाँ पर इसके अंदर फ्रिल डालनी है। तो मैंने देखिए इतना पार्ट एक्स्ट्रा लिया है। तो यहाँ पर फ्रिल डालनी, जब भी आपको फ्रिल डालनी हो तो आप डबल या ट्रिपल ही फैब्रिक लीजिए। उसके बाद हमें यहाँ पर इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेना है और दूसरे वाले फैब्रिक को भी इस तरीके से पतला पतला फोल्ड कर लेंगे। अब फोल्ड करने से पहले मैंने यहाँ पर आपको बताया नहीं, तो इस तरीके से हमें एक साइड से गोलाई शेप देनी है। उसके बाद ही हमें इस तरीके से इसको पूरा फोल्ड करना है। अब हमें यहाँ पर इसमें एक सेंटर में निशान लगा लेंगे
और जहाँ पर हमने बेल्ट बनाए हैं उस बेल्ट में भी सेंटर में निशान लगा लेंगे। उसके बाद दोनों सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए हम यहाँ पर इसमें प्लीट्स लगा लेंगे। दोनों सेंटर पॉइंट पे रख दिया है। उसके बाद देखिए मैं एक साइड आपको प्लीट्स लगा के बता रही हूँ, तो आप यहाँ पर दूसरी साइड भी वैसे ही आपको प्लीट्स लगा लेनी है। इसी तरीके से पूरे में मैं यहाँ पर इसको प्लीट्स लगा के इसको बेल्ट को रेडी कर लूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर पूरे बेल्ट के अंदर इसमें प्लीट्स को डाल लिया है। डालने के बाद अब हमें यहाँ पर जो भी हमारा फैब्रिक है, अगर आपको मोटा पतला रखना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप फोल्ड कर दीजिए, लेकिन मैंने जितना हिसाब से लिया है तो मैं इसको एक फोल्ड यहाँ पर जहाँ हमने स्टिच किया वहाँ रखते हुए उसको एक फोल्ड और कर लूँगी, ताकि हमारा बेल्ट थोड़ा मोटा बन जाए। उसके ऊपर हम इसको स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद हमारा जो बेल्ट है वो इस तरीके से रेडी हो जाएगी विथ स्लीव्स। तो यहाँ पर अब उसके बाद हमने जो ऊपर वाला पार्ट लिया था उसको यहाँ पर ऊपर की तरफ हमें इसको डबल फोल्ड कर लेना है। मैंने इसको यहाँ पर ऊपर से डबल फोल्ड कर दिया है। साथ साथ में देखिए हमारी फ्रिल वाली जो बेल्ट है वो भी रेडी हो गई है। तो अब हमें यहाँ पर इसको साइड में जो शोल्डर है उन शोल्डर वाले पार्ट को रेडी करना है। तो हमें इस तरीके से यहाँ पर उरे पट्टी लेते हुए इसको यहाँ से स्टिच कर देंगे। देखिए दूसरी तरफ मैंने इसको स्टिच कर लिया है और थोड़ा सा पार्ट एक्स्ट्रा लिया है ताकि हमारी कॉर्नर से फिनिशिंग आ जाए। अब हमें यहाँ पर इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए इसके अंदर पाइपिंग की तरह इसको लगा लेना है। तो चारों तरफ से हम इसको लगा लेंगे। देखिए मैं इस पार्ट में दोनों तरफ इसको लगा ली है, वैसे ही उसी पार्ट में भी हम लगा लेंगे। अब हमें यहाँ पर बेल्ट को लेना है। बेल्ट को इस तरीके से यहाँ रखेंगे, उसको यहाँ स्टिच करेंगे। वैसे ही दूसरे वाले बेल्ट को भी उस साइड रखते हुए हम उसको स्टिच कर देंगे। फिर उसके बाद हमें जो एक और पार्ट है उसको भी हमें बेल्ट के ऊपर रखेंगे और रखने के बाद इसको भी हम स्टिच कर देंगे ताकि हमारे यहाँ पर ऊपर का पार्ट रेडी हो जाए। अब इनको हम तैयार करने के बाद नीचे का हम यहाँ पर स्कर्ट बनाएंगे। तो नीचे का जो हमने स्कर्ट कट किया था उस स्कर्ट को यहाँ पर इसके साथ रखेंगे, इसके ऊपर उल्टा, और इसको यहाँ से हम इसको स्टिच कर देंगे। तो इतना पार्ट हमारा देखिए ये एक्स्ट्रा है, तो इस एक्स्ट्रा पार्ट के लिए हम बिल्कुल सेंटर के अंदर इस तरीके से 2 प्लीट्स डाल लेंगे ताकि हमारा जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो इक्वल हो जाए और यहाँ से हमारा प्लीट्स का डिज़ाइन भी बन जाए। तो यहाँ पर देखिए मैं प्लीट्स को डाल ली है। डालने के बाद इसमें अपर स्टिच कर लेंगे और अपर स्टिच हो गई है। अपर स्टिच करने से हमारी सिलाई में फिनिशिंग आ जाती है। उसके बाद हम फ्रॉक को इस तरीके से वापस से उल्टा करेंगे और यहाँ पर जो फिटिंग वाली साइड होती है वहाँ पर इसको अच्छे से इसको सिलाई करते हुए हम इसको पूरे को पैक कर देंगे। तो मैंने इसको यहाँ से इसको सिलाई कर दी है। मैं यहाँ पर इसमें फ्रॉक के पीछे जो बेल्ट लगाते हैं, बेल्ट लगाना भूल गई थी, तो आप बेल्ट को इस तरीके से स्टिच कर लीजिए। ऊपर की साइड से मैंने तिरछी सिलाई लगाई और नीचे की तरफ पतला बेल्ट रखते हुए मैंने इस तरीके से इसको सिलाई कर ली है। अब जो यहाँ पर मैंने तिरछी कटिंग कर लूँगी, यहाँ पर जिस तरीके से सिलाई लगाई है वहीं पे मैं इसको कटिंग करते हुए मैं अपने हाथ से इसको सीधा कर लूँगी। अगर आपसे हाथ से सीधा ना हो या पतला ज़्यादा हो तो आप स्टिक ले लीजिए और स्टिक से आप यहाँ पर इसको फ्लिप कर लीजिए। उसके बाद मैंने देखिए यहाँ से इसको खोल लिया। खोलने के बाद कॉर्नर्स को भी अच्छे से निकाल लिया। तो यहाँ पर हमारा बेल्ट बन के रेडी है। उसके बाद हमें यहाँ पर देखिए मैंने इतना पार्ट सिलाई लगा ली थी, लेकिन इतना पार्ट अब खोल लिया है ताकि मैं इसमें यहाँ पर बेल्ट लगा सकूँ। तो अंदर की साइड डालते हुए जो हमने यहाँ पर पार्ट को खुला रखा था उस पार्ट के अंदर हम उसको इस तरीके से डालेंगे और डालने के बाद यहाँ पर देखिए ये मैंने डाल दिया, थोड़ा सा बराबर रख देंगे। बराबर रखने के बाद हम इसको यहाँ से इसको स्टिच कर देंगे। देखिए यहाँ पर फ्रॉक बन के रेडी है। तो कैसे कितनी सुंदर लग रही है फ्रॉक। और यहाँ पर मैंने साथ ही साथ में मेरी कुर्ती और एक फ़्रॉक भी दो ड्रेस ये बन गई है। तीसरी ड्रेस मैंने बिल्कुल सेम ऐसी की ऐसी फ़्रॉक बनाई है, इसलिए इसका वीडियो नहीं बनाया क्योंकि सेम फ्रॉक थी तो बस थोड़ा मेजरमेंट अलग था। अगर मेरी एक कुर्ती से अगर आई है तीनों आपको ड्रेस कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।